हेलो एवरीवन। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कैट के एमसीक्यू सीरीज़ को। और काफ़ी बच्चों ने ये कहा भी था कि सर एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करें, तो जो भी जुगाड़ हो सकता है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, जो चैप्टर है आपका इंटर का, उसके मेन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखें, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी अच्छी तरह से आनी चाहिए और वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट वगैरह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें देखें आप, पहला एमसीक्यू दे, व्हिच वन द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से वो कौन सा ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही खास और अहम ऑर्गन है? वो आपको पता है, टेस्टिस है। बाकी ओवरी फीमेल में आता है और एनस जो है ये डाइजेस्टम का पार्ट है। तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप देख लें, ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, oogonia डेवलप इनटू डैश बाय डिवीजन इन ह्यूमन फीमेल। फीमेल के अंदर जो oogonia होते हैं, ये सेल होते हैं आपके जो ओवरी के अंदर होते हैं, वो किस में डेवलप होते हैं डिवीजन करके? वो आपको पता है, वो डेवलप होते हैं प्राइमरी oocyte के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन अकर्स एट व्हिच ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, यानी कि एग और स्पर्म कहाँ पे आपस में मिलते हैं? वो आपको बेटा पता है, यूटेराइन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। यूटेराइन ट्यूब को दूसरे नाम से हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अच्छा जी, व्हिच वन द फॉलोइंग इज हार्मोन इज दे आर अपोज टू ईच अदर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से वो कौन से हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं? वो आपको पता है, एफएसएच और ऊस्ट्रोजन है, ये दोनों अपोज होते हैं। ऊस्ट्रोजन की लेवल बढ़ेगी तो एफएसएच की लेवल कम होती है। ऊस्ट्रोजन जो है नेगेटिव फीडबैक अदा करता है एफएसएच के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म को बनाने के लिए टेस्टिस के अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए? वो आपको पता है, 34 सेंटीग्रेड चाहिए। बाकी आपके दूसरे जो किताबें एनसीईआरटी है या फेडरल वगैरह, उसमें 35 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। सिंटेक्स के अंदर लिखा हुआ है 34 सेंटीग्रेड। और 34 सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करेंगे फारेनहाइट में तो बनेगा 93.2 फारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर डी है आपका, बोथ ए एंड सी। छठा क्वेश्चन है, एपिडिडमस कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड देन ओपन इनटू। एपिडिडमस आपको पता है, ये नाली होती हैं, ऐसी ऐसी डक्ट्स होती हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और ये नाली कहाँ से शुरू होती है? तो ये आपको पता है, ये नाली वासा डिफरेंस जो है यहाँ से शुरू होती है और ये आपके ओपन होती है और जाके स्पर्म देती है वासा डिफरेंस नाली को। ठीक है। तो ये आपके टेस्टिस से शुरू होती है, टेस्टिस से ये स्पर्म लेती है और जाके देती है वासा डिफरेंस नाली को, या इसको डक्टर डिफरेंस भी कहते हैं, वासा डिफरेंस को दूसरे नाम से। सातवां क्वेश्चन है, वासा डिफरेंस बिगिन फ्रॉम। वासा डिफरेंस जो नाली है ये कहाँ से शुरू होती है? वो चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये नाली आपको पता है एपिडिडमस से शुरू होती है, एपिडिडमस से ये स्पर्म को लेती है और जाके यूरिथ्रा को देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द यूरिथ्रा इज आल्सो कॉल्ड। यूरिथ्रा का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड यूरिनियो जेनिटल डक्ट, विच इज कॉमन ट्यूब फॉर यूरिन एंड द स्पर्म। मर्दों के अंदर आपको पता है यूरिथ्रा के ये दोनों काम है, पेशाब को भी उठाना और स्पर्म को भी उठाना। नंबर 9 क्वेश्चन है, गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्गन। स्पर्म जो है वो कहाँ पे बनता है, यानी कि गैमेट्स वगैरह वो कहाँ पे बनते हैं, अंडे भी कहाँ बनते हैं? अंडे और स्पर्म के बनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जनाब, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस टेस्टिस के अंदर होता है मर्दों के अंदर, और ओवरी के अंदर होता है ये प्रोसेस फीमेल्स के अंदर। ठीक है ना। तो इन दो ऑर्गन्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, ऑल काइंड्स ऑफ गोनेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हर तरह के गोनेट्स के अंदर होता है। गोनेट्स आपको पता है दो होते हैं, ओवरी और टेस्टिस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेगा गैमेट एंड माइक्रो गैमेट आर हैप्लॉइड सेक्स सेल इज प्रोडक्ट ऑफ। अब आपको पता होना चाहिए, रटे की जरूरत नहीं है। हैप्लॉइड सेल जो भी होते हैं जिसमें डीएनए या क्रोमो आधे हों, वो सारे प्रोडक्ट होते हैं मेयोसिस डिवीजन के। तो मेयोसिस से ये बनते हैं। क्वेश्चन 11 है, इट इज एक्सटर्नल जेनेटेरिया लाइक ए पेनिस। इसमें से वो कौन सा ऑर्गन है जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया होता है? तो वो आपको पता है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया स्क्रोटम है। जो टेस्टिस के बाहर जो स्किन होती है टेस्टिस की, वो एक्सटर्नल जेनेटेरिया कहलाती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच इजैकुलेशन ऑफ ह्यूमन मेल एवरेज बिटवीन। जो मर्द हजरात हैं उसमें जो इजैकुलेशन होती है, जो स्पर्म रिलीज होती है, वो कितना ml होती है? वो आपको पता है 2 से 5 ml होती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म बाय व्हिच डिवीजन। स्पर्मेटिड्स जो हैं, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, इमेच्योर स्पर्म या नॉन मोटाइल स्पर्म, वो कौन सी डिवीजन से बनते हैं? तो वो आपको बेटा पता है मेयोसिस 2 से बनते हैं। मेयोसिस के दो टाइप है, मेयोसिस 1 और 2। तो ये 2 से बनते हैं। ठीक है, लास्ट जो डिवीजन होती है।
क्वेश्चन नंबर आगे आपका 14 है, इमेच्योर एग्स आर आल्सो कॉल्ड। जो फीमेल है उसकी ओवरी में जो इमेच्योर अंडे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम oocyte कहते हैं दूसरे नाम से। इम्प्लांटेशन इज अकर्स 8। औरतों के अंदर इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, वो आपको पता है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होती है। जो औरत के अंदर फीमेल पर्सन आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये आर्गन होते हैं, ओवरी, ओवरी से ट्यूब आता है, फेलोपियन ट्यूब, फिर आता है यूटेरस। यूटेरस के अंदर 3 लेयर होती हैं आपकी, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमोट्रियम है, फिर बीच वाली लेयर है मेयोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम। वहाँ पे होती है ज़ायगोट जो है या बेबी है, बच्चा है, उसकी इम्प्लांटेशन होती है और यहाँ पे ये एम्ब्रियोजेनिक प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, फॉलिंग रिटेन एम्ब्रियो नरिश द एम्ब्रियो इज ए फंक्शन ऑफ। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो एम्ब्रियो या बच्चे को खाना देना, उसकी प्रोटेक्शन करना करता है, वो कौन सा ऑर्गन है फीमेल के अंदर, वो आपको पता है यूटेरस होता है। इसको वॉर्म भी कहते हैं, माँ की कोक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इट इज नैरो ओपनिंग विच इज फाउंड इनसाइड वुल्वा। जो फीमेल की जो वुल्वा होती है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, विजिबल पार्ट फीमेल पर्सन का, उसके अंदर जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, उस ट्यूब को बेटा हम बर्थ कैनाल कहते हैं या वेजाइना भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्राइज अबाउट। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों में होता है, रिपीट होता है, तो ये 9 मंथ में तो नहीं है, 9 मंथ ये गेस्टेशन पीरियड है, 1 मंथ होता है इसका टाइम पीरियड, या इसको 28 दिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इज फेज इन विच हार्मोनल सीक्रेशन फॉल। वो कौन सा फेज है फीमेल के अंदर जिसमें हार्मोन जो भी होते हैं, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनकी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है। वो फेज आपको पता है मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, इसमें हार्मोन जो है वो सारे डाउन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल इज बिगिनिंग फ्रॉम डैश टू डैश। मेसोसाइकिल फीमेल के अंदर कहाँ से लेकर कहाँ तक ये शुरू होता है फिर खत्म होता है, वो आपको बेटा पता है। मेसोसाइकिल शुरू होता है मीनार्की से लेकर मेनोपास तक। जब लड़की जो होती है वो 13 साल की होती है या 12 साल की होती है, तब उसमें ज़िंदगी में पहली बार ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं मीनार्की। फिर आखिरी बार ब्लीडिंग होती है, आखिरी बार ये प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मीनोपास। और 50 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं औरत के अंदर, यानी कि अब ये औरत में अंडा भी नहीं बनेगा और ना ही ब्लीडिंग वगैरह होगी और ना ही बच्चा पैदा होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग दिस फेज लाइनिंग ऑफ यूटेरस थिकन एंड ग्रो फॉर प्रेगनेंसी। वो कौन सा स्टेज है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जहाँ पे यूटेरस जो है उसकी लाइनिंग जो है वो बढ़ जाती है, खासतौर पे यूटेरिन साइकिल के अंदर। तो वो आपको पता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, इसके अंदर यूटेरस की लाइनिंग वगैरह भी बढ़ जाती है, हार्मोन्स आते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे। प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। अब आपका यहाँ पे वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है, ओवरी। बिल्कुल, ओवरी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो आपका टेम्पररी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सीक्रेट करता है आपका हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन आपको पता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो ये आपके 22 क्वेश्चन थे रिप्रोडक्शन के। आगे आपके क्वेश्चन नेक्स्ट आपके इनहेरिटेंस चैप्टर के हैं, जिसको हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बना के डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो ज़रूर पूछिएगा।